माय डियर फ्रेंड्स, पहाड़ी स्टेट्स पर लॉर्ड शिवा नाराज क्यों? दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो, उत्तरांचल हो, उत्तराखंड हो, आप देख रहे हैं गत कई वर्षों से हर साल जो है कभी जो है आपका जो रास्ता है वो हो जाता है, माउंटेन्स ऊपर से गिर जाते हैं, पत्थर बड़े-बड़े स्लिप हो जाते हैं या ब्रिज ही पूरा का पूरा धँस गया, तो कितनी कैजुअल्टी हो जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मित्रों, एक तो ये कि बिल्कुल जब हम जल का निरादर करते हैं या जल को अब्यूज करते हैं, बांध बनाते हैं या उसको जो है हम और तरीके से हम उसे गंदा करते हैं अगर, तो क्योंकि चंद्रमा जो है, जो जल के कारक हैं, वह है हमारे लॉर्ड शिवा के माथे पर विराजित है। जब वो प्रदूषित होता है, दूषित होता है, तो महादेव की जो त्रिदेव तीसरी दृष्टि है, वो खुलती है और फिर महादेव नाराज होते हैं। उसकी नाराजगी हम इंसानों को झेलनी पड़ती है, किसी भी रूप में हो। दूसरी बात ये दोस्तों कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर हमारे बहुत सारे जो हैं रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन स्थानों का गत पिछले करीब 40 से 1 वर्षों से बहुत ज़्यादा जो है अब्यूज़ हो रहा है, जो कि कर्मकांड के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, और जिसमें 70% जो है तंत्र मंत्र वह जो है दूसरे के खिलाफ किया जाता है। 30% जो तंत्र मंत्र जो होता है वह लोग अपनी सेहत के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। वह अपनी सेहत, घर परिवार या शादी इस तरह से कष्टों के उबारन के लिए जो है होते हैं। लेकिन 70% जो जनरली जो है जो कर्मकांड होता है वह ऐसे धर्म स्थानों पर हमारे पहाड़ी इलाकों में जो है वो दूसरे को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए, स्तंभित करने के लिए या दूसरे का नुकसान करने के लिए होते हैं। और अपना, जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती अपना फायदा करने वाली बात होती है, तो दूसरे को अहित करके जो है अपना लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। इस वजह से भी प्रकृति जो है उसका इफेक्ट, जब मंत्र जप होते हैं, जब वहां पे हवन होता है या कर्मकांड होता है, तो दोस्तों जो ऑरा है, प्रकृति का ऑरा जो है वो डिस्टर्ब होता है। वहां की जो हमारे जो जीव जंतु हैं और हमारे पौधे जो हैं, सभी सजीव हैं, प्लांट्स जो हैं, फॉरेस्ट जो है, उसमें वो जो है मंत्रों की जो अनुभूति होती है, तो उससे भी जो है हमारा नेचर जो है आक्रोशित होता है, नाराज होता है और उसका हमें जो है भुगतान भुगतना पड़ता है। तो यह एक मैसेज है कि हमारे जो कर्मकांडी भी हैं उन्हें भी देखना होगा कि वह अपने लिए भी जो है कर्मा बना रहे हैं। कर्मा क्या है? यही कर्मा है कि आप जो है क्रियान्वयन इस समय में जो है, जो आपके है पुराने कर्म जो है, संचित कर्म है, प्रारब्ध है, वो तो जो हैं तो हैं, लेकिन इस समय में जो आप क्रियान्वयन जो कर रहे हैं, जिससे कि आप सिर्फ धन प्राप्ति के लिए किसी दूसरे का अहित कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। आगे आने वाली पीढ़ियों में उनको भुगतना पड़ेगा और आपके आगे के जन्मों के लिए भी वह कर्म जो है आगे संचित और प्रारब्ध बनते चले जाएंगे। तो यह गलती न करें जो लोग हमारे पूजा पाठ करने वाले हैं, उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि हमें अपनी देवी देवताओं की भी हमें सम्मान करना होगा, उनको हमें याद करना होगा सुलभता के लिए, जन साधारण की शुभता के लिए और अपने भी स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप यंत्र मंत्र तंत्र का सदुपयोग करें। तो इस तरह से ये वीडियो है दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको अनुभूत कीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। मित्रों, आपको एक शुभ सूचना देनी है कि मेरी एक बुक आ गई है, पब्लिश हुई है, एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। ये अमेज़न पर उपलब्ध है, आप अमेज़न से ले सकते हैं। अभी सेल पे चल रही है और जो लोग डायरेक्ट मेरे से लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजें, अपने घर का एड्रेस भेजें, तो आप डायरेक्ट भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। 7009765916 ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा और इस बुक को प्राप्त कीजिएगा और इसे देखिएगा। इसमें सभी प्रकार के तन, मन, धन के करीब 300 से ज़्यादा जो है रेमेडीज़ मैंने देने की कोशिश की है और वास्तु भी है उसमें, फाइनेंसेस भी हैं, हमारी हेल्थ को लेकर के भी हैं, हर एस्पेक्ट का जो हमारे जीवन की जरूरी जो है हमारे क्रियान्वयन है, उसके मैंने लेकर के ये बुक बनाई है। तो इसको देखिएगा, पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी। बहुत बहुत आप लोगों को आभार।